हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्रूट। तो हम पढ़ रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, जिसमें हमने एंडोस्पर्म डेवलपमेंट देखा, उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखा और फिर हमने पढ़ा सीड। और आज वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्रूट। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। फ्रूट बेटा डेवलप होता है ओवरी से, तो इसीलिए फ्रूट को हम बोलते हैं फर्टिलाइज्ड ओवरी, क्योंकि ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद बनाती है फ्रूट। ओवरी के बाहर जो वॉल होती है वो बना देगी फ्रूट वॉल, जिसको बोलते हैं पेरिकार्प। लिख लेते हैं यहाँ पे, फ्रूट वॉल को क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। क्लियर? मैंने आपको बताया था कि फ्रूट फॉर्मेशन सीड फॉर्मेशन के साथ साथ होता है, तो यानी दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली होते हैं। क्लियर? अब फ्रूट्स बेटा अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कुछ फ्लेशी फ्रूट्स होते हैं जैसे गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, और कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं लाइक ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड। ये एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। क्लियर? फ्रूट्स बेटा अलग अलग मैकेनिज्म इवॉल्व करते हैं फॉर द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। मेनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। अब डेवलपमेंट के बेसिस पे फ्रूट्स को बेटा हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फॉल्स फ्रूट्स एंड ट्रू फ्रूट्स। फॉल्स फ्रूट्स वो होते हैं बेटा जिनमें ओवरी के अलावा दूसरे पार्ट्स भी कंट्रीब्यूट करते हैं फ्रूट फॉर्मेशन में। पार्ट्स अदर देन ओवरी कंट्रीब्यूट्स इन फ्रूट फॉर्मेशन। एग्जांपल एप्पल और स्ट्रॉबेरी और कैश्यू में बेटा थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करता है फ्रूट फॉर्मेशन में। इन एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट्स इन फ्रूट फॉर्मेशन। और ट्रू फ्रूट्स वो होते हैं जो सिर्फ ओवरी से डेवलप होते हैं, फ्रूट्स डेवलप्ड ओनली फ्रॉम द ओवरी। एग्जांपल मैंगो, पाइनएप्पल, ग्रेप्स। क्लियर? देन एक होता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होते हैं। कैसे? ग्रोथ हार्मोन्स की एप्लीकेशन से। ऐसे फ्रूट्स बेटा सीडलेस होते हैं, क्योंकि सीड तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है ओव्यूल से, और यहाँ तो फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो ऐसे फ्रूट्स में सीड नहीं होता। एग्जाम्पल बनाना। सो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स आर द फ्रूट्स डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन। इट इज पार्थिनोकार्पी एक फिनोमिना है विच इज इंड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। सच फ्रूट्स आर सीडलेस। एग्जाम्पल बनाना। क्लियर? सो as ovules mature into seeds, the ovary develops into a fruit. That is, the transformation of ovules into seeds and ovary into fruit proceeds simultaneously. यही हमने लिखा है। The wall of the ovary develops into the wall of fruit called pericarp. The fruits may be fleshy as in guava, orange, mango, etc. or may be dry as in groundnut and mustard, etc. Many fruits have evolved mechanisms for dispersal of seeds. Recall the classification of fruits and their dispersal mechanisms that you have studied in an earlier class. Is there any relationship between number of ovules in an ovary and the number of seeds present in a fruit? तो हाँ बेटा बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। ओव्यूल ही तो फर्टिलाइजेशन के बाद मैच्योर होके सीड बना रहा है, तो जितने ओव्यूल फर्टिलाइज होंगे एक फ्लावर में उतने ही सीड्स प्रेजेंट होंगे एक फ्रूट में। क्लियर? देन इन मोस्ट प्लांट्स बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी, अदर फ्लोरल पार्ट्स डीजनरेट एंड फॉल ऑफ। ये हमने मेंशन किया था पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स और इवेंट्स में। हाउएवर इन अ फ्यू स्पीशीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू एटसेट्रा, द थैलेमस also contributes to fruit formation। और ऐसे fruits को हम क्या बोलते हैं? Such fruits are called false fruits। Most fruits, however, develop only from the ovary and are called true fruits। Although in most of the species, fruits are the results of fertilization, there are a few species in which fruits develop without fertilization। Such fruits are called parthenocarpic fruits and the phenomena beta is known as parthenocarpy। Banana is one such example। Parthenocarpy can be induced through the application of growth hormones and such fruits are seedless। Clear? Then आपको डायग्राम दिया हुआ है फॉल्स फ्रूट का, एप्पल और स्ट्रॉबेरी का। इसमें ये स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आ जाता है बेटा। ये एप्पल है, एप्पल का जो पोर्शन आप खाते हैं दैट इज थैलेमस, अंदर प्रेजेंट होता है सीड, और लेयर्स दी गई हैं आपको एंडोकार्प एंड मीजोकार्प। सिमिलरली स्ट्रॉबेरी का स्ट्रक्चर दिया गया है जिसमें थैलेमस दिखाया गया है। क्लियर? देन उसके बाद कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट्स इन विच फ्रूट्स कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड्स? तो हाँ बेटा ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जिनमें बहुत सारे बीज होते हैं, लाइक गुआवा, वाटरमेलन, पपाया। Orchid fruits are one such category and each fruit contain thousands of tiny seeds।
Similar is the case in fruits of some parasitic species such as Orobanche and Striga. Have you seen a tiny seed of ficus? How large is the tree of ficus developed from the tiny seed? How many billions of seeds does each ficus tree produce? Can you imagine any other example in which such a tiny structure can produce such a large biomass over the years? तो बेटा आपको बता रहा है कि ऑर्किड फ्रूट्स में भी बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं. सिमिलरली कुछ पैरासिटिक स्पीशीज हैं जैसे Orobanche एंड स्ट्रिगा, इनमें भी बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं फ्रूट में. ऐसे ही फीकस का सीड क्या आपने देखा है, वो बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ा ट्री प्रोड्यूस कर रहा है. तो आपसे पूछ रहा है कि आप ऐसे और एग्जांपल्स बता सकते हैं जिनमें एक छोटा सा सीड बहुत बड़ा बायोमास प्रोड्यूस करता है. तो बेटा ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लाइक गुआवा. ठीक है, तो ये एक्टिविटी है, इसको आप परफॉर्म कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं. तो यहाँ पे आपका फ्रूट खत्म हुआ. अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारा बचा है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. क्लियर? आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपने नोट्स बनाते रहिए. थैंक यू.